सो वॉइस व्हाट्सअप, क्या हाल है आप लोगों के। आई नो बहुत दिनों के बाद वी आर बैक विद अ वीडियो बिकॉज आई वॉज बिजी बाइंग पैम्पर्स एंड डायपर्स फॉर माई बेबी एंड आई थॉट दैट्स इंपॉर्टेंट rather than talking about Indian football because Indian football right now is so irrelevant भाई साहब। सिंपल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा irrelevant हो चुका है Indian football because now I'm getting a lot of videos like मतलब बहुत सारे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो प्लेयर्स जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि यार दैट फीफा हैज़ टू इंटरवीन एंड दे नीड टू सेव इंडियन फुटबॉल। व्हाई वुड फीफा डू दैट टू बी ऑनेस्ट। पहली बात, सबसे पहला पॉइंट है मेरा, एंड मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, मोस्ट ऑफ द सम फैन, not most of the fans but some of the fans think that FIFA will save Indian football। I don't know कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में वो ये सोच रहे हैं और किस लिए ये सोच रहे हैं, मतलब ये दिमाग में आया कहाँ से कि भाई FIFA will intervene because FIFA is more non-challenge than All India Football Federation, right? So it's better to build one more statue of Messi or Cristiano Ronaldo rather than helping Indian football out. And well, देखो, I don't blame the ones who are trying to build a statue of Messi, who are trying to build a statue of Ronaldo and stuff like that. I have no problem with those because उनका एक personal interest होता है, उनका एक personal agenda है regarding all those scenarios and all those things. तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है. But the thing is, मेरा problem कहाँ से आ रहा है पता है? मेरा problem आ रहा है the players right now are coming out and making videos and stuff like that because उनका अभी थोड़ा सा घर चलना बंद हो गया है। ऑफ कोर्स यस भाई साहब, क्योंकि एक इतनी बड़ी लीग शट डाउन हो जाती है, आपकी नेशनल लीग, भाई इतनी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है एंड उस कंट्री की लीग बंद हो जा रही है एंड बहुत सारे प्लेयर्स, फॉरगेट अबाउट द प्लेयर्स राइट नाउ भाई, उनको तो भाई अगर दे ट्राई हार्ड, इफ दे ट्राई हार्डर, नॉट हार्ड आई दे ट्राई हार्डर, दे कैन गो एंड प्ले इन द लीग्स दोज आर अब्रॉड। लाइक जाओ भाई, यूएई के सेकंड लीग में खेलो, सऊदी के सेकंड लीग में खेलो, थाईलैंड के सेकंड लीग में खेलो, बहुत सारे चांसेस हैं। तो वर्ल्ड इज वाइड ओपन भाई साहब। बट आई एम फीलिंग बैड फॉर दोज जो ग्राउंड स्टाफ थी आपकी, जो मैनेजमेंट में काम कर रहे थे, जो बंदे लोअर वेजेस पे काम करते हैं, जो ग्राउंड आपका क्लीन करते हैं, जो स्टैंड्स में जो सिक्योरिटी होती है, उनके लिए मुझे ख़राब लग रहा है बिकॉज उनके लिए सेकेंड जॉब लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड आई फील दैट्स अ बिग प्रॉब्लम, अ बिग इशू, क्योंकि बहुत थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स जो हैं अभी थोड़ा सा इशू में चल रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स आर गॉन बिकॉज यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एंड FSDL जो है एक प्रॉपर पॉइंट पे आके नहीं पहुँच रही है, राइट? सो मेरे को उनका जो है वो तकलीफ हो रही है भाई। ISL आपकी नहीं चलने वाली, I-League नहीं चलने वाली, तो I-League 2 कहाँ से चलेगा, I-League 3 कहाँ से चलेगी, स्टेट फुटबॉल जो चलता है नहीं प्रॉपर से वो कहाँ से चलेगा? तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इशूज़ हैं। Now it's very sad to hear that football is dying a slow death in the biggest democracy of the world. I mean, like, it's kind of difficult, right, to suck in कि भाई ये हो रहा है। And let's be honest, Indian Super League की जो डील थी with the All India Football Federation, which is the apex football federation of India, वो दिसंबर में ख़त्म हो चुका है। Now, किसका यहाँ पे किसकी गलती है? Are those ग्रीडी पॉलिटिशियन इन्वॉल्व इन दिस सिनारियो? हमारे पास लीग नहीं है क्या? कल्याण चौबे की गलती है क्या? जो पहले इन्वॉल्व थे उनकी गलती है क्या? ओवरऑल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जो मैनेजमेंट में बैठी है उनकी गलती? आई वुड से यू हैव टू ब्लेम एवरीवन, यू हैव टू ब्लेम एवरीवन भाई साहब। यहाँ पे आई फील पर्सनल, हो सकता है मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बट दिस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन शुड बी डिसबैंडेड भाई। Until and unless you don't disband this body, nothing is going to happen. After that, disband the state associations, भाई साहब। The things I'm seeing right now in my state, भाई football is kind of, क्या बोलते हैं ना उसको, like कोई सीरियसली लेता नहीं है फुटबॉल को इंडिया में, कोई सीरियसली फुटबॉल को लेता नहीं है इंडिया में। आई मीन लाइक अ स्मॉल क्रिकेट टूर्नामेंट्स गेट अ लॉट ऑफ हाइप। फुटबॉल की जब भी बात आती है, बिकॉज यार देखो, क्रिकेट को केयर करने वाले बहुत लोग हैं जो क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, उनके जो कोचेज़ हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं, उनके जो मैनेजमेंट वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं जो केयर करते हैं दिल से फुटबॉल के क्रिकेट के बारे में, एंड दे आर कैरिंग द गेम ऑन देयर शोल्डर्स। बट फुटबॉल में कैसा पता है, फुटबॉल में देर आर वेरी लेस पीपल हु डू केयर अबाउट फुटबॉल एंड हु आर ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ फुटबॉल। तो उनकी कमी की वजह से जो ना फुटबॉल थोड़ा सा वो पीछे रह चुका है, एंड फुटबॉल मेरे ख्याल से वो आगे बढ़ने के कगार पे नहीं है अभी फिलहाल, है ना? तो इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट, एंड व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन आंसर कि भाई कब इंडिया में फुटबॉल स्टार्ट होगा, वेल उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू भाई।
उसका आंसर मेरे पास भी नहीं है. डोंट एक्सपेक्ट मी टू हाईलाइट फ्यू पॉइंट्स एंड उसके बाद मैं बोलूँ, मैं आपको खुशखबरी दूँ कि भाई ऐसा होने वाला वैसा होने वाला. उसके लिए हैं दूसरे लोग, उनका आप वीडियो देख सकते हो. बट आई डोंट वांट टू बी आपको मैं बस गलत डायरेक्शन में ले जाना नहीं चाहता. मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको सच्चाई समझे, रियलिटी ऑफ फुटबॉल इन इंडिया समझे. बिकॉज जो लोग बोलते हैं कि भाई यार फुटबॉल भी बढ़ रहा है, फुटबॉल ये हो रहा है, हमको भी लग रहा था थोड़े दिन तक कि फुटबॉल बढ़ने वाला है. बट जो तरीके से फुटबॉल अपने मुंह के बल नीचे गिर चुका है, यहाँ से उठना थोड़ा सा मुश्किल होगा. until and unless fans join in, until and unless we put pressure. And how we will put pressure? तो भाई पहली बात तो ये, वी नीड टू स्टार्ट अ कैंपेन समथिंग लाइक दैट कि भाई ट्राई टू सेव इंडियन फुटबॉल. तो प्लेयर्स का भाई, मेरे को प्लेयर्स पे ज़्यादा ये नहीं होता है. बिकॉज देखो उनकी एक लाइवलीहुड है, उनका थोड़ा सा वो खर्चा पानी बंद हो चुका है. विच अगेन दे हैव ऑल द एंटाइटलमेंट कि भाई उनको वो थोड़ी सी गुहार लगानी पड़ेगी. अगर गुहार नहीं लगेगी तो भाई मैंने पहले भी बोला कि बाहर के लीग से आप जाके वहाँ पे खेल लो, तो आपको पैसे मिलेंगे. हाँ कम मिलेंगे पैसे, भाई करोड़ कमा रहे थे तो 50 लाख वहाँ पे मिलेंगे, 40 लाख वहाँ पे मिलेंगे. बट आपका तो पैसा आ रहा है ना भाई. यू विल नॉट बी विदाउट अ जॉब और समथिंग लाइक दैट, राइट? यू एंड अगेन यू विल गो इन टू द नेशनल टीम, यू विल प्ले इन द नेशनल टीम. बिकॉज आपका एक छोटा सा ब्रैकेट ही है जो नेशनल टीम में खेल सकता है, बाकी कोई नहीं खेल सकता नेशनल टीम में. बट अगेन if I think about the people who were involved in football, management wise, ground stuff wise and stuff like that, उनके लिए मेरे को थोड़ा सा बुरा लगता है. एंड आई होप दैट कि थोड़ा सा एटलीस्ट आई लीग वापस आ जाए जहाँ पे हमको टीम्स खेलते हुए दिखें. बिकॉज आई फील राइट नाउ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज़ रन आउट ऑफ आइडियाज़, रन आउट ऑफ अभी तो मतलब डेफिसिट चल रहा है उनके पास, तो फंड्स ही नहीं है भाई. डेफिसिट चल रहा है, फुल ऑन डेफिसिट चल रहा है उनके पास. जीरो, दे हैव जीरो फंड्स, दे कांट रन द लीग, दे कांट हैंडल एनीथिंग राइट नाउ. तो समझ लो कि भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से देयर विल बी नो लीग. अगर कोई एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टर है तभी ये लोग लीग कराएंगे, एंड तब तक ये हमारे मुंह में लॉलीपॉप देते रहेंगे. ऑन दैट नोट I want to give a big thanks to Plain Official, bhai sahab. These guys have done a tremendous job. I mean, like especially when मैंने जब इनका ad वगैरह किया था, मैंने इनको प्रमोट किया था on my video, इनकी जर्सीज को मैंने प्रमोट किया था. भाई साहब बेहतरीन जर्सीज का मेरे को रिव्यू आया था from the buyers who bought jerseys from Plain Official. So आई थॉट भाई क्यों ना हम भी एक जर्सी मंगा लें इनके पास से, एंड उसका एक फुल ऑन प्रॉपर तरीके से रिव्यू किया जाए. लाइक कम ऑन, अभी फुटबॉल तो चल रहे हैं भाई, तो है ना, तो यूरोपियन फुटबॉल पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए. एंड उसी चक्कर में मैंने क्या किया कि भाई मेरी टीम तो अच्छा नहीं खेल रही है, बट स्टिल आई वांट टू वेयर अ जर्सी जो कि रेट्रो जर्सी है. आई वांट टू शो यू गाइज हाउ ब्यूटीफुल दैट जर्सी इज, एंड क्या मटेरियल यूज किया है भाई साहब. सच बता रहा हूँ, दिस इज नॉट जस्ट अ प्रमोशन भाई साहब, दिस इज नॉट जस्ट अ प्रमोशन. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, व्हेन यू ब्रिंग इन जर्सीज फ्रॉम प्लेन ऑफिशियल यू विल रियली लव इट, बिकॉज मार्केट से प्राइस भी बहुत बढ़िया है, एंड द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक इज ब्रिलियंट. आई विल शो यू गाइज. सो गाइज दिस इज द पार्सल सेंट बाय प्लेन ऑफिशियल, और मैं इसको अभी ओपन करके आपको जर्सी दिखाऊंगा मेरी. सो yeah, this is the jersey. This is a retro jersey जो यूनाइटेड रियल फुटबॉल खेला करती थी तब की जर्सी है. लुक्स ब्यूटीफुल राइट? आई मीन लाइक कम ऑन, आपके सामने है क्वालिटी, एंड pretty good I would say. Look at the material, look at the graphics, look at the detailing. भाई साहब बढ़िया है भाई. डिटेलिंग का तो कमाल है भाई, डिटेलिंग का तो कमाल है एकदम. आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग की गई है. यू हैव गॉट दिस उम्रो लोगो ही ओवर हियर, जो कि रेट्रो जर्सीज में भाई उम्रो वाज वेरी सेक्सी मैन, है ना. तो मैं अभी इसको आपको पहन के दिखाऊंगा सो दैट आपको पता चले कि हाउ सेक्सी आई एम. सो बॉयज़, इट फिट्स माई साइज प्रॉपर, मेरा मीडियम है एक्चुअल में, एंड इट लुक्स गुड. इसके नीचे थोड़ा सा रेट्रो जीन्स पहनूंगा तो भाई साहब गर्दा उड़ेगा ब्रो, गर्दा, पक्का वाला गर्दा उड़ेगा. एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड. बहुत बढ़िया मटेरियल है, एंड इट्स कूल इनफ. या बढ़िया है भाई, एकदम बढ़िया. यू कैन क्लियरली सी द डिटेलिंग ब्रो, बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग है. एंड ये बैक है. सो या प्रिटी मच इट आई वुड से. बहुत ही बढ़िया जर्सी है. थैंक यू सो मच प्लेन ऑफिशियल. आप प्लेन ऑफिशियल का जो इंस्टाग्राम पेज है वो विजिट कर सकते हो, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. बहुत ही बढ़िया इनके पास कलेक्शन है, एंड डिलीवरी भी बहुत क्विक थी, नॉट बैड आई वुड से, प्रिटी गुड. सो या
डू चेक आउट प्लेइंग ऑफिशियल जब तक आपके पास टाइम है, बिकॉज इंडियन फुटबॉल तो अभी इतना जल्दी वापस नहीं आने वाला है दोस्तों। तो यूरोपियन फुटबॉल देखो, यूरोपियन फुटबॉल को हम भी थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करेंगे जब टाइम मिलेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, प्रे फॉर इंडियन फुटबॉल एंड ऐसे वीडियोस हमारे देखते रहना। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, जय हिंद एंड जय भारत।